ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत का यह चिंतन आगे बढ़ाते हैं। 22 अक्टूबर 1882 परिच्छेद 11 और दक्षिणेश्वर में दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप, इस मूल शीर्षक के अंतर्गत ये जो अलग अलग सब शीर्षक हैं उसको लेकर हम बात कर रहे थे। अनंत श्री राम कृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं, श्री वृंदावन दर्शन, ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक के अंदर ही जैसे श्री रामकृष्ण देव ने फिर से हमारे जैसे सामान्य जीव के लिए भगवान की लीला कितनी अत्यधिक महत्व की होती हैं। भगवान की लीला, ये जो वृंदावन दर्शन यह शब्द आया है, तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में, गोकुल में ये जो लीला की, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा में जन्म, हाँ कहते हैं कारावास में। आपने कभी ये बात इसको लेकर चिंतन किया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक तरह से जीव जो जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु, ये जो जीवन मरण का चक्र है, तो यह चक्र एक्चुअली एक तरह से यही एक ऐसा कारावास है, जेल है, कारागृह है, जहाँ जीव ये जो संसार है उसमें बार बार आ रहा है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, मुक्ति नहीं। तो प्रभु जैसे समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जन्म भी कारागृह में हुआ है, मेरा जन्म भी रात को 12 बजे हुआ है। अर्थात जीव को कारागृह से इस देह बोध, यह देह बोध ही एक बहुत बड़ा कारागृह है, जेल है, और इस देह रूपी कारागृह में यह आत्मा जो है, परमात्मा का अंश जो माना जाता है, यह जीव इसमें क्या है, कैद है, पिंजरे का पंछी। और समहाउ यह जो आत्मा है उसका इस देह से इस कदर मिलाप हो जाता है, इस देह के साथ वह इस कदर एक रूप हो जाता है, फलस्वरूप वह सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, परम पवित्र होते हुए भी, वह देहवान, मैं देह हूँ, इस तरह से अपने आप को मानने लगता है। आपने धनवान यह शब्द जरूर सुना होगा। आप लोग बहुत से आपस में संभाषण करते हुए इस शब्द को इस्तेमाल भी करते होंगे। देहवान, गुणवान, बुद्धिवान, अर्थात धनवान, जो धन का मालिक हैं।
धन मेरा है ऐसा जो मान रहा है, समझ रहा है। बहुत धनी व्यक्ति बार बार क्या कहता है, ये मेरा धन है, ये मैंने अपने बड़े परिश्रम से कमाया है। जब कुछ नहीं था, मैंने प्रारंभ किया था मेरा बिजनेस, तब ज़ीरो, लेकिन आज मैं कोटिपति हूँ, ये मेरा है, यह अहम बोध। तो यह धन के साथ एक रूप हो जाना, इसलिए वह हो गया धनवान। बुद्धि के साथ वह एक रूप हो गया, इसलिए वह बुद्धिमान। गुणों के साथ एक रूप हो गया, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं हमेशा सेवा करता हूँ, मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलता हूँ, मैं हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ अपने सब काम करता हूँ। तो बात अच्छी है, लेकिन मैं तो छूटा नहीं, इसीलिए उसको कह रहे हैं मैं गुणवान हूँ। तो उसी तरह इसके पीछे कौन है, मैं देहवान हूँ, मैं देहधारी हूँ, मैं ये देह के साथ एक रूप हो गया बंधन में। तो भगवान श्री कृष्ण ही कहो या राम जी कहो या सभी अवतार जो आते हैं, वह जीव को उसके बंधन का एहसास दिलाने आते हैं, बंधन से मुक्त होने का उपाय भी बतलाते हैं। और विशेष रूप से उनका वह जो रूप है, उनका रूप, उनका नाम, उनका जन्मस्थल और उनकी लीला, ये चार बातें वे सर्व सामान्य जीव को उपहार के रूप में देकर चले जाते हैं इस धरती से। याद रखिएगा, ये चार बातें हैं, रूप हैं, नाम है, स्थान है और लीला है। तो इन चारों में से जितनी जो हो उसका कॉम्बिनेशन कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक एक को पकड़ लीजिए। एक बार हमारे मठ में एक नौजवान आया, कॉलेज का स्टूडेंट, 2-4-6 बार आके गया, और जब थोड़ा परिचय हो गया तो मुझे कहने लगा, महाराज आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी मोनोटोनस है, सिर्फ भगवान को लेकर आपको रहना है, बाकी तो कुछ भी नहीं, न कुछ होटलिंग है, न शॉपिंग है, न कोई नए कपड़े हैं, और बहुत अच्छे आपको शूज़ ऐसा भी नहीं है, बस कोई साधारण सी चप्पल भी है तो चल जाती हैं आपको। तो क्या ज़िंदगी है, कहीं सिनेमा जाना नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी दृष्टि से हमारा जीवन मोनोटोनस है। तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है बेटा, तुम आज यहाँ प्रसाद के लिए रुक जाओ। तो रुक गया। रविवार का दिन था, वैसे रविवार को मठ में बहुत से भक्त प्रसाद भोजन के लिए बहुत बार आते भी हैं। तो खास करके हमारे जो किचन स्वामी जी थे, उनको मैंने कहा कि देखिए महाराज, एक लड़के को, यंग लड़के को मैं साथ में ले आऊँगा, लेकिन उनको हम लोग साधु ब्रह्मचारी सब लोग जो बैठते हैं, बस वहीं उसको आज प्रसाद भोजन के लिए आप उसको एक थाली लगा दीजिए। बस भोजन हो गया। लड़के को मैंने बोल के रखा था कि बेटा भोजन वगैरह हो जाने के बाद में मुझे मिलकर फिर बाद में जाना। तो भोजन प्रसाद होकर जब मुझे मिलने आया, मैंने कहा अच्छा बेटा बैठो 2 मिनट। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा, तुम अभी डाइनिंग हॉल में हमारे सब साधु ब्रह्मचारियों को देख रहे थे, कैसा लगा तुमको? तो कहने लगा हाँ, ये तो देखा मैंने कि आप लोग सब कितने आनंद में हैं। तो मैंने कहा देखा ना बेटा,
तुम जो ये बात कह रहे हो कि हमारी ज़िंदगी कितनी मोनोटोनस है, ये तुम्हारी दृष्टिभंगी हो गई। लेकिन ये मोनोटोनस मैं बात मान भी लिया तो भी मूल प्रश्न यह है, तुमने ये जो अभी कहा कि नए कपड़े पहनना, शॉपिंग के लिए जाना, होटलिंग के लिए जाना, बहुत सारी बातें तुमने बताई, लेकिन उसके पीछे बात क्या होती है? किस लिए होटलिंग में जाना, किस लिए नए नए कपड़े पहनना, बताओ क्या कारण होता है उसके पीछे? तो बोले ऑब्वियसली सुखी होना, आनंद, मज़ा आता है, आनंद होता है। तो मैंने कहा बात तो आनंद की है ना फिर। तो तुमने तो कहा कि हम लोगों की ज़िंदगी मोनोटोनस है, मैंने बात मान भी ली और सही है। तुम्हारे जैसे न हम होटलिंग कर पाते हैं, न कर सकते हैं, न करते हैं, न नए नए कपड़े, हम तो एक ही ढंग के कपड़े पहनते हैं। ब्रह्मचारी हैं तो सफ़ेद कपड़े और सन्यासी हैं तो गेरुआ, और हेयर स्टाइल का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं। तो मान लिया ना मैंने तुम्हारी बात कि तुमको यहाँ ये सब बातों में आनंद है, और वह सब आनंद तो उसके दरवाज़े तो हम लोगों ने ही अपने ही हाथों से बंद कर लिए हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक आनंद की बात है, जो आनंद तुमको बाहर ये सब बातों में मिल रहा है, वैसे हम लोग निरानंद तो है नहीं। हाँ बोले महाराज फिर इसका रहस्य क्या है? मैंने कहा बेटा, हम लोग सुबह उठते हैं, जप करने बैठते हैं, तो जप लेने का भी एक आनंद होता है। नाम जप एक ऐसी साधना है, भगवान का नाम जपते जपते मन तन्मय हो जाता है, एकाग्र होकर भगवान के रूप पर वह तन्मय एकाग्र होकर भगवान के रूप चिंतन से साथ साथ उनके नाम का नाम जप करने से नाम पर एक रुचि पैदा होती है, जिसको कहते हैं नामे रुचि। नाम पर भगवान का नाम जपने में एक रुचि, और रुचि पैदा हो गई। रुचि का अर्थ होता है लाइकिंग। सो रिपीटेडली टेकिंग गॉड्स नेम, जप करने में आनंद मिलने लगता है। और भगवान का रूप देखते हैं जब ध्यान करते हैं तो भगवान के सुंदर रूप को देखने का आनंद मिलता है। भगवान की लीला उसको हम पुस्तक के रूप में, शास्त्र ग्रंथ के रूप में उसकी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी आनंद मिलता है। तो आनंद प्राप्त करने के आध्यात्मिक दृष्टि से ये कितने उपाय हैं। और रही बात तुम जैसे लोग पिकनिक के लिए जाते हो, वैसे हम कभी कभार तीर्थ करने भी जाते हैं। तो आनंद तो हमारे जीवन का मूल भाग ही है बेटा। अब तुम ही बताओ। बस मेरी बातें सुनकर चुप हो गया। आज मैं ये बात थोड़ा विस्तार से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ ये शीर्षक में जो सभी मार्ग है, श्री वृंदावन दर्शन, एक शब्द के आधार से श्री श्री ठाकुर ने जैसे हमको समझा दिया कि नाम जप में आनंद नहीं मिल रहा है, या नाम जप करते करते मोनोटोनस फील हो रहा है, तो भाई मेरे रूप को देखना शुरू करो। मेरे रूप को देखते देखते नाम जप करो, नाम गुण संकीर्तन करो, तुमको आनंद मिलेगा। अगर उसमें भी आनंद नहीं मिल रहा है तो भजन सुनो, भजन गाओ, उसमें भी आनंद नहीं मिल रहा है। मनुष्य विविधता चाहता है ना, तो भाई इसमें कितनी विविधता आ गई। कभी नाम जप कर लिया, कभी रूप देखने लगे, भगवान का श्रृंगार करने लगे। आज मोगरे के फूल से सजाया, बीच बीच में गुलाब के फूल रखे,
भगवान का रूप कितना सुंदर खिल उठा है। आज लल्ला को मैंने पीले रंग के वस्त्र पहनाए, कल लाल रंग के पहनाए। भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, उसमें एक आनंद है। फिर भगवान की लीला का चिंतन आंखें मूंद कर, हाँ, भगवान रामचंद्र अयोध्या जा रहे बैठे हैं राज सिंहासन पर। भगवान श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ वृंदावन में या गोवर्धन में वहाँ रास खेल रहे हैं। बैठकर सब गोप बालकों के साथ जब गैयें चराने ले गए हैं, दोपहर का समय हो गया है, जमुना जी के किनारे जरा आँखों के सामने यह चित्र लाकर तो देखिए कि विस्तीर्ण जमुना जी का पात्र है। जमुना जी का वह काला जल तो काला नहीं होता, जमुना काली बोलते हैं लेकिन हाँ, सही में जमुना जी का जल अगर आप देखें ऊपर से तो वह नीला काला ही दिखता है, और गंगा जी का जल साफ सुथरा। यानी आप जाएंगे कभी हिमालय में तो जगह जगह ये रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, अलग अलग प्रयाग, जहाँ अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, इन सब का संगम होता है। तो दोनों नदियों का, गंगा जी कॉन्स्टेंटली साफ सुथरी है, एकदम सफ़ेद। तो ये दो प्रवाहों का अपूर्व संगम देखने को मिलेगा। तो कहते हैं जमुना जी काली, तो हाँ, तो ये जमुना जी का प्रवाह, अथांग जल, और वहाँ एक किनारे बड़े वृक्ष के छाँव में बैठे हुए बाल कृष्ण, उनके दाऊ हैं, उनके गोप हैं, सभी लोग अपनी अपनी अपना अपना डिब्बा निकाल कर अब भोजन करने के लिए बैठे हैं। जरा आँखों के सामने चित्र लाकर देखिए, कहीं गोप बाला में या गोप गोपियों में इसमें आप भी तो शामिल हो गए हैं ना, तो देखिए कितना आनंद मिलता है। तो लीला चिंतन, तो श्री रामकृष्ण देव ने एक तरह से महेंद्र नाथ गुप्त को प्रेरणा देकर ही यह शीर्षक बनवाया है, लेकिन इसको लेकर चिंतन हम बहुत बार नहीं करते। और देखिए फिर जो मूल भाव है उसका वर्णन स्वयं श्री रामकृष्ण प्रारंभ करते हुए कहते हैं, ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। देखिए ये जो ठाकुर ने यहाँ डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि ज्ञानी जो हैं वो निराकार का चिंतन करते हैं, ऐसा प्रथम वाक्य ऐसा ही है, यहीं से प्रारंभ है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव महेंद्र बाबू को, मणि को निमित्त बनाकर हमको यह परम तत्व ही समझा रहे हैं कि जब यह विश्व नहीं था, इस विश्व का सृजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तब क्या था? तो वह पर ब्रह्म जो निर्गुण निराकार हैं, बस वे ही विद्यमान थे। और इसलिए आगे चलकर यह जो एक वाक्य आ गया कि ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। देखिए मूल शीर्षक में श्री वृंदावन दर्शन यह शब्द आया है, और श्री रामकृष्ण देव का जो यह संवाद प्रारंभ कर रहे हैं ठाकुर, वहाँ वे पहले ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं। ज्ञानी, तो भाई कौन ज्ञानी है? ये ज्ञानी शब्द क्यों इस्तेमाल किया है श्री रामकृष्ण देव ने? अर्थात आप सभी जानते हैं, समय समय पर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा
कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनके मन में बहू होने की इच्छा हो गई और इस तरह से एक तरह से उनकी संकल्प मात्र से यह विश्व का सृजन होकर इस संपूर्ण विश्व के अंतर जीवन में वह परब्रह्म ही समाये हुए हैं। यानी तत्वतः मनुष्य स्वयं भी परब्रह्म स्वरूप ही है और बाहर भी जो कुछ वह देख रहा है सब कुछ ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। इसीलिए यह ज्ञान योग वेदांत का मूल भाव है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अर्थात ये जो सब विविधता, मल्टीप्लिसिटी अंग्रेजी में अगर कहना है तो ये जो मल्टीप्लिसिटी हम देख रहे हैं, हमारा अनुभव क्या है? मैं हूँ और जगत है, मैं हूँ और मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मैं हूँ और मेरा घर है। इसी को लेकर हम चल रहे हैं। एक तरह से हम लोग क्या हो गए, दो भागों में बंटवारा हो गया है हमारा। हम इस देह के साथ एक रूप होकर अपने को देहवान भी मान रहे हैं और मेरा देह है, ये मेरा भाई, ये अलग हैं। मैं गोरा हूँ, मेरा भाई सांवला है, अलग हो गया, दो हो गए। मैं हूँ, ये हैं। उसी तरह से मैं हूँ, भगवान है। लेकिन यह तो भक्ति की बात बता रहा हूँ, द्वैत की बात बता रहा हूँ। और भक्त है तो भगवान है, यानी दो हो गए कि नहीं? तो भाई भक्ति मार्ग में तो पहले आपको द्वैत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारी वृत्ति या हमारी सहज भाव में ही यह द्वैत जैसे ओतप्रोत हो गया है। तो सर्वसामान्य जीव के लिए ही ये भक्ति योग की योजना हो गई है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये जो लीला करते हैं नाम रूप, इस नाम रूप के आधार से ही यह होता है। मैं हूँ, भगवान है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी होता है, विरले कुछ साधक होते हैं, जन्म जन्मांतर की साधना के परिणाम स्वरूप वह एक उच्च कोटि के अधिकारी बन जाते हैं। तो वे जो हैं वह कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मनोबुद्धन ओंकार चित्तानि नाहम। और मैं देह नहीं हूँ, मन नेति नेति, मैं यह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि यह सतत परिवर्तित हो रहा है। और जो परिवर्तनशील हैं, जो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते विपक्षीयति नश्यति, इन षड्विकारों से युक्त हैं, वह परम सत्य नहीं हो सकता। तो नेति नेति मार्ग करते हुए ज्ञानी अंत में उस निर्गुण निराकार पर पहुंच जाता है। श्री रामकृष्ण एक बहुत सरल उदाहरण देकर यह समझाया करते थे कि आप एक बड़ा सा सुंदर प्याज ले लो, प्याज का छिलका उतारते जाओ एक 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 एक, तो अंत में क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा। तो उसी तरह ये उपाधि, ये देह है, मन है, इन सबको कहते हैं उपाधि। बाधा एक प्रकार से सिंपल भाषा में बोलना है तो ऑब्स्टैकल। तो इस सबको नकार छोड़ो,
त्याग करो इसका। इस एक एक की प्याज का एक एक छिलका उतारते जाओगे तो अंत में कुछ नहीं रहेगा। वैसे ही कुछ नहीं रहेगा, यानी जो कुछ है मैं, बस तू ही है। और वहाँ बस तू ही है कहने के लिए हम ही नहीं रहेंगे। अहम घुचाले जंजाल मिटी लो, ऐसी एक कहावत है बंगाल में। ये जो हमारा ईगो है, अहम बोध है, मैं देहवान हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमुक अमुक कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये सब कितने ही हमने हमारे ऊपर ये उपाधियाँ चिपकाई हुई है जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते ठीक से। बहुत सारी हैं, उसकी लिस्ट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप अपने 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 खोज लो। लेकिन सच में ये सब तो परिवर्तनशील है, कुछ रहने वाला नहीं है। विनश्यति, जिस देह को हम इतना सजा सजा कर रखते हैं, अंत में वह मिट्टी में ही मिल जाता है। रामकृष्ण संघ के जो द्वितीय संघाध्यक्ष थे, विवेकानंद जी के गुरु बंधु थे, भाई थे, श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्यों में से थे स्वामी शिवानंद जी। अक्सर एक भजन गाया करते थे भक्तों को समझाने के लिए। बंगाली भजन है, भय भय मन, यानी हे मन जरा तू सोच कर तो देख, जिसको तू अपना अपना बोल रहा है, क्या वाकई वह अपना है? अरे यह जो प्रेयसी हैं तुम्हारी, ये प्रेयसी जब तक तुम देह जी रहे हो तब तक तो बहुत प्यार कर रही है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो यही प्रेयसी कहेगी कि इस देह को घर से बाहर निकालो भाई, ये अब हम नहीं इसको घर में रखना। हाँ, मृत शरीर को घर में रखना, अरे ये तो अमंगल हो जाएगा, इसको निकालो। हाँ, तो यही बात है। जो आज बड़ा सुंदर लग रहा है, मृत्यु हो जाने के बाद वही देह अगर घर में है तो बोले अमंगल हो गया। तो यही भाव में वह भजन महापुरुष अक्सर गाया करते थे और भक्तों को कहते थे कि अरे यही सब माया है। इस देह को सत्य मानकर, जगत को सत्य मानकर, और इस जगत से मुझे सुख मिलेगा, मेरे प्रत्येक इंद्रियों के आधार से मैं सुख उपभोगूंगा। हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय, आँखों से हम रूप देखना, सुंदर रूप देखना चाहते हैं, हमें पसंद होता है। देखिए, बगीचे में घूम रहे या कहीं गमले में गुलाब का फूल खिला है, आपके घर के बालकनी में ही गुलाब का फूल खिला है, अरे वाह कितना सुंदर गुलाब का फूल। आपके बालकनी में एक अच्छे से गमले में आपने चमेली फूल की बेल लगा रखी है और वो चमेली का बेल जाली लगाई है ऊपर, उस पर पूरा ऐसा सुंदर छाया हुआ है और चमेली के नाजुक सफ़ेद सफ़ेद फूल कलियाँ खिल उठी हैं, मधुर सुगंध आ रही हैं। तो बालकनी में एक बाजू बैठे बैठे शाम का समय, सामने आकाश में शायद सूर्य अस्त हो रहा है, उसकी लालिमा फैली हुई है, मंद मंद पवन बह रही हैं। बालकनी में आप चेयर लगाकर बड़े प्यार से बैठे हैं और घर गृहस्वामिनी ने आकर गरम गरम अदरक वाली चाय हाथ में देकर रख दी हैं, चुस्कियाँ लेकर आप आस्वाद ले रहे हैं, आनंद में है। देखिए, दृश्य देख रहे हैं, आँखें सूर्यास्त देखने में व्यस्त हो गई हैं। हाँ, नाक जो है चमेली का सुगंध लेने में मगन हो गई हैं।
जिह्वा जो है वह चुस्कियाँ लेकर चाय का आनंद ले रही हैं। तो हमारी सब इंद्रियाँ, हर इंद्रियों का एक अपना अपना विषय है। आँखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं। अब किसी को पॉप म्यूज़िक अच्छा लग रहा है तो किसी को किसी सिनेमा का गाना अच्छा लग रहा है, किसी को भजन अच्छा लग रहा है। तो भाई श्रवण यानी जैसे मैंने कहा हर इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध बन गया है और इस तरह से जीव इस देह बोध को ही प्रबल करता जा रहा है और मैं इंद्रियों के आधार से इस संसार में जो जो देखने की वस्तु हैं, जो जो उपभोग की वस्तु है उसका उपभोग करूँगा। यही जीव का स्वरूप है, यही हमारी कहानी है। लेकिन ज्ञानी जो है, जिसमें विवेक जाग उठा है, जिसमें त्याग वैराग्य की भावना प्रगल हो गई है, ये जो परिवर्तनशील जगत का वह अनुभव करके ऊब चुका है, उसको चेतना आ गई है कि ये परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन के अंतर्गत ही मेरे देह में ही मेरा देह ही बदलता जा रहा है। जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था तो प्लास्टिक की बैट बॉल से क्रिकेट खेलने में बड़ा आनंद आता था। कॉलेज जाने लगा, 11वीं में आ गया, 12वीं में आ गया, कॉलेज में जाने लगा तो वास्तविक लकड़ी की क्रिकेट और कॉलेज की क्रिकेट टीम में शामिल हो गया। तो लेकिन मैं यंग हो गया था, जवान हो गया था, मेरी दाढ़ी मूंछें निकल आई थी, हाइट बढ़ गई थी। तो देखिए, बचपन में प्लास्टिक की बॉल, यंग एज में अब असली बॉल, कॉलेज की क्रिकेट टीम में एक मेंबर। तो इस तरह से एक तरह से हमारी आनंद की भावना भी बदल रही है। तो परिवर्तनशील इसका अनुभव करके कोई बहुत कम व्यक्ति इतने सचेतन हो जाते हैं कि अरे ये सब तो बदल ही रहा है। आज भले ही मैं यंग हूँ और आई कैन एन्जॉय लाइफ, बट टुमारो ऑल दिस थिंग्स विल बी नॉट देयर। ये मेरी इंद्रियां कल ढीली हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी और देन आई विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय। तो ये सब सच नहीं है, इसके पीछे नहीं दौड़ना। जो मूल तत्व है बस उसके जीवन में त्याग वैराग्य आ गया, जगत की तरफ देखने की दृष्टि में परिवर्तन आ गया। इसलिए श्री रामकृष्ण यहीं से प्रारंभ करते हैं। ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते, क्योंकि जो देहवान है वह विनश्यति, वह विनाश में ही जाएगा, और जो विनाश को प्राप्त हो जाएगा वह भगवान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी अवतार को नहीं मानता। लेकिन ये बहुत बड़ा तत्व है। आज बस हम यहीं रुकते हैं, इसको लेकर अगले प्रवचन में चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।